नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तमरजा में। इस वीडियो में हम दिनांक 8 जनवरी 2024 का क्लास 10th का पुनरावृत्ति कार्यपत्रक यानी रिवीजन वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जो चैप्टर नंबर 1 पे आधारित है। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ये चैप्टर है आपका। इसमें कुल 6 मार्क्स आते हैं। तो आइए इसको हम देखें। पहले दिया हुआ यदि 72 और 234 का HCF 18 है, ब्रैकेट में ऐसे भी दिया हो सकता है, तो LCM क्या होगा? यानी इफ द HCF ऑफ 72 एंड 234 इज 18, तो LCM आपको ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला आता है, क्या होता है फॉर्मूला? HCF इंटू LCM बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे HCF दिया हुआ है, LCM नहीं दिया हुआ, तो LCM बराबर में जो नंबर है एक 72 और दूसरा है 234, और HCF से डिवाइड हो जाएगा। 18 है तो 18 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 4 जा ये होता है। अब इसको 4 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 और 1 13 और 4 2 जा 8 और 1 9 936, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 8n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। अर्थात यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 8 का पावर n निम्नलिखित में से किस पर समाप्त नहीं हो सकता। तो एक बार हम देखें, 8 जो होता है, 8 का पावर n कह रहा है, वैसे इसको कर सकते हैं 2 का पावर 3 है और n भी कर सकते हैं, या 8 का पावर 1 करते हैं तो 8 का पावर 2 करते हैं तो क्या होता है 8 8 64, 8 का पावर 3 करते हैं तो ये होता है 512, फिर 8 का पावर 4 करते हैं तो ये होता है 4096 होता है। हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वंस प्लेस पे देखेंगे। 8 1 जाए 8, 8 को 8 से करेंगे तो 64 का 4 देखेंगे, 4 को 8 से करेंगे तो 12 आया, मतलब 32 आता है तो वंस प्लेस पे देखेंगे, इकाई के स्थान पे देखेंगे तो ये 2 को 8 से करेंगे तो 6 आएगा। तो ये 4 2 6 8 आता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो सारे आते ही हैं, ये नहीं आता है, तो इसका आंसर ये हो गया। वैसे अगला सवाल है 360 और 64 का HCF 8 है, तो LCM ज्ञात करें। पहले की तरह ही है ये भी सवाल, HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। तो पहले जैसे हमने किया था, तो LCM बराबर में क्या होगा? LCM बराबर में होगा 360 और मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, तो 360 गुने 64 बटे में 8, तो 8 8 64। तो 8 को इससे गुना करेंगे तो 0, 8 को 6 से करते 8 6 48 का 8 कैरी जो होगा 4, 8 3 24, 4 28, ये हो गया आंसर। तो ये देखिए कहाँ पे इसका ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला सवाल है 5488 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है 5488 का। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम करते हैं, पहले 5 4 8 8, ये करके देखना होगा, जल्दबाजी नहीं कर। 2 से करेंगे क्योंकि इकाई के स्थान पे वंस प्लेस पे 8 है तो 2 से डिविजिबल है, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2
टू टू जा 4 होता है, 1 7 और ये 4 और 4, फिर 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1 प्लेस पे 2 है, तो 1 3 7 2, फिर 2 से डिविजिबल है तो 6 टू जा 12, 1 और 7 हो गया, 8 टू जा 16, 1 पर 2 तो 6, फिर 2 से डिविजिबल है 3 4 और ये आया 3। अब ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के लिए चाहिए 2 3 मतलब 4 3 7 3 10, दोनों का सम, सभी का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 7 से डिविजिबल है, 7 को करेंगे तो 7 चौक 28, फिर यहाँ पे बचा 4, सॉरी 28 में जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 6 और 3 63। अब ये 7, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 और 7 का पावर 3, ये हो गया इसका आंसर। तो यह यहाँ पे देखे 2 का पावर 4 और 7 का पावर 3, तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ये संख्या क्या है, तो यहाँ पे देखें पहले 5 -3√5 +√5, तो ये √5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस 5, अब 3 √5 और 1 √5, यहाँ 3 माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये 2 √5 बच जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, आप खुद सिद्ध इसमें करते हैं, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। यदि अपरिमेय संख्या नहीं दिया हो तो ये वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि आपको पता है जो कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपको इस 540 और 630 का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 540 और दूसरा है 630, तो अलग अलग करना चाहे या एक ही बार कर सकते हैं। अब देखिए दोनों जो जिससे डिविजुअल है वो देखेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 2 से डिविजुअल है, तो ये हो जाएगा 2 7 और 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 और 5। अब दोनों किससे डिविजुअल है, 2 से तो नहीं है, और 3 का नियम क्या है, जोड़ होना चाहिए 3 से डिविजुअल, तो 2 और 7 9 और 3 1 4, 5 और 4 9 होता है, तो 3 से डिविजुअल है, तो 3 से देखेंगे, तो 3 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 9 या 27 होता है 90, और यहाँ हो जाएगा 1 0 और 5। अब देखिए 3 से और डिविजुअल है, तो 30 ये 90 और ये 30, 3 तिया 9 और 1। अब दोनों 5 से डिविजुअल है, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 7 पंचे 35। तो अब कोई भी अब प्राइम फैक्टर इसमें डिविजुअल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया 2 × 3 × 3 × 5। अब करेंगे तो 10 और 90 हो गया। या दूसरी विधि ऐसे भी है, 540 को अलग करें, ये 2 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 270, फिर 2 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 और 5, फिर अब 5 से
देखने पे ही पता चलता है, या 3 से भी देख सकते हैं। तो 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। फिर 3 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 15। फिर 3 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5। और 630 का देखेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 315। फिर 3 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 105। फिर 3 से देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। फिर 5 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 7। 7 प्राइम नंबर है, तो 540 बराबर लिख सकते हैं 2 1 2, 2 का पावर 2 है, और 1 2 3 इंटू 3 का पावर 3 और 5। और 630 में लिख सकते हैं 2 एक बार है, 3 दो बार है, 5 और 7। HCF में जो होता है लोवेस्ट पावर लेते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं, जो सबसे कम पावर हो। तो HCF में 2 का पावर देखें 2 है, जो दोनों में है, पहले 2 है, 3 है और 5 है। 2 का लोएस्ट पावर 1, 3 का लोएस्ट पावर 2 और 5 का 1, तो ये हो जाएगा 9 और 90। और HCF तो हो गया। LCM में जो लेते हैं, LCM में इसमें बता देते हैं, LCM में हाईएस्ट पावर लेंगे और जो रह जाएगा वो भी लेंगे। हाईएस्ट पावर का चयन करेंगे। पहले देखिए 2 और 3 5 और 7 अंक है। अब 2 का पावर हाईएस्ट देखेंगे, 3 का पावर हाईएस्ट देखेंगे, 5 और 7 में एक एक ही है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो LCM हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 15 का पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अर्थात इसमें कह रहा है दर्शाइए कि 15 का पावर n, कोई n एक प्राकृत संख्या है, वो 0 पे समाप्त नहीं होता है। तो आप देखिए 15 का पावर n है, तो 15 क्या है, 2 इंटू 3 और उसका पावर n हो जाएगा, और 2 का पावर n और 3 का पावर n। 2 का पावर देखिए, 2 का पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 का पावर 2 करते तो 4 आता है, 2 का पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 का पावर 4 करते हैं 4 करते हैं तो 16 आता है, और फिर 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यानी यही रिपीट होगा, यानी 2 4 6 और 8 यही आता है। इसी तरह 3 का पावर n करते हैं तो 3 का पावर n में 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27, 3 का पावर 4 करेंगे तो 81, फिर यही रिपीट होता है। तो या तो 2 का पावर n या 3 का पावर n 0 पे समाप्त होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ना तो 2 का पावर n 0 पे समाप्त हो रहा है, ना 3 का पावर n समाप्त हो रहा है। तो लिखेंगे 2 और 3 का पावर का घात या 2 का पावर n और 3 का पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होता। अतः 15 का पावर n भी कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा, यानी आइदर 2 का पावर n और 3 का पावर n नेवर एंड विद 0। सो 15 का पावर n नेवर एंड विद 0, ये लिखना है आपको। नेक्स्ट कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
92 और 510 का HCF और LCM ज्ञात करें। यानी 92 और 510 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए HCF और LCM देखें। यहाँ पे दिया हुआ है 92 और 510। तो अलग अलग यदि करते हैं, ये देखिए अलग करते हैं तो ये 2 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 6, फिर 2 से देंगे तो 2 और 3, और 2 3 एक प्राइम नंबर है तो ऐसे ही रहेगा। इसी तरह 510 का देखते हैं, 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा, पहले 2 से जाएगा, डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 पर 1 5, और फिर 1 बचा। अब 3 के लिए चाहिए सबका जोड़ जो है 3 से डिविजल होना चाहिए, तो 5 5 10 2 12, तो 3 से डिविजल है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 1 पर 5, फिर अब 5 से डिवाइड है तो 17, 17 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 92 बराबर में 2 देखिए कितनी बार है, 2 का पावर 2 और 23, और 510 में 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, यहाँ पे 17 होना और 17। तो HCF जो होगा, जो दोनों में है वो संख्या लिखेंगे, 2 है सिर्फ, और उसका लोएस्ट फैक्टर देखेंगे, 2 का पावर यहाँ पे कुछ 1 है, तो ये हो गया HCF 2। LCM हम ज्ञात करेंगे, तो LCM में जो दोनों में है उसका हाईएस्ट पावर, और बाकी जो है वो भी लिखेंगे, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है, यानी 2 लिख लिए, फिर जो रह गया है यानी 3 3 5 17, 3 5 17 और 23, ये सबको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये इसका आंसर है 23460। तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया 2 और LCM हो गया 2 3 4 6 0। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रूव दैट ये 7 + 4√3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अर्थात सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसका अपोजिट, माना कि हिंदी में और इंग्लिश में लेट, माना कि 7 + 4√3 एक रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कैसा होता है, अब फिर माना कि 7 + 4√3 बराबर में a/b, जहाँ a तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 परस्पर सहभाज्य है। पूर्णांक है, यानी a इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी a और b इज नॉट इक्वल टू 0, और ये कोप्राइम इंटीजर है। अब देखिए 7 + 4√3 बराबर में हमारे पास है a/b, तो इसमें ये √3 लगा हुआ है, इसको यहीं रहने दीजिए, इसका साइड चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा 4√3 बराबर में a/b -7। अब ये √3 के बारे में तो क्लियर है, जो कि ये अपरिमेय संख्या, ये 4 को हटाइए तो √3 बराबर में a/b। यहाँ पे आप चाहे तो LCM भी ले सकते, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए 7।
अपॉन में 4। अब ये जो है परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, इरेशनल नंबर, और ये है परिमेय संख्या, ये कभी होता नहीं है, यह विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः रूट जो संख्या दिया हुआ था 7 प्लस 4√3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय। दूसरा सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी यही मानेंगे, इसी का अपोजिट माना कि √5 एक अपरिमेय के बाद उल्टा परिमेय संख्या है। माना कि अब परिमेय कैसा होता है, a/b के रूप में, जहाँ a और b इज नॉट इक्वल टू 0, परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक है। अब √5 b बराबर में हो जाएगा a, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 5, इसका तो वर्ग 5, और ये b² इक्वल टू a²। अर्थात अब ये b² बराबर में a²/5 भी हो सकता है, यानी a² 5 से विभाजित है। अतः a भी 5 से विभाजित होगा। अब 5 से विभाजित है तो यानी कोई ना कोई 5 का मल्टीपल होगा a। तो माना कि 5 मतलब a बराबर में 5c रखने पर समीकरण 1 से अब 5b² बराबर a के बदले हमने ये रखना है, तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो b² बराबर में हो जाएगा 25c²/5, यानी यहाँ पे 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा b² बराबर में 5c², यानी b² 5 से विभाजित होगा, तो b भी 5 ये 5 से विभाजित होगा। अब क्या देख रहे हैं, ये a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है, तो यह परस्पर सहअभाज्य रहा नहीं, तो यह विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
यहाँ पे ये बचाने के लिए b² by 5 भी लिख सकते हैं और देयरफॉर b/5 ये भी लिख सकते हैं। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।